हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। आज मैं आपको ईवीएस का क्लास 3, 4, 5 का कुछ नोट्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। इसे आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। क्योंकि अभी छठ पूजा का समय चल रहा है, तो मैं सोचा कि एक नोट्स प्रोवाइड कराऊं जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। आप इस नोट्स को पढ़ें और आशा है कि ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें कि 3, 4, 5 का जो ईवीएस बुक होता है उसमें आपको लगभग इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन उसमें होते हैं वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। आप इसे सिर्फ सुन लेंगे भी तो आपको याद हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहला ये है लिंग हू फेन। हांगकांग में खाए जाने वाला यह एक प्रकार का एक पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। टेपिकोवा यह एक पेड़ की तरह होता है और केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के निवासी थे। उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि 6 डॉट बिंदुओं पर आधारित होता है और जो लोग देख नहीं पाते उसे छूकर पढ़ पाते हैं। चौथा है मेरा 4 नंबर का। असम में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंची बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। 5 नंबर में हिमाचल प्रदेश के मनाली में पत्थर तथा लकड़ी के घर बने होते हैं। 6 में राजस्थान में मिट्टी के जो घर होते हैं उनकी दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियाँ से बनी होती है। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है। इसमें बादाम आदि डाला जाता है, इसलिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। वल्लम एक प्रकार की नाव है जो कि लकड़ी से बनी होती है। यह केरल में चलती है। एक हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ती और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ ही होती हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और उनके छोटे बच्चे होते हैं। हाथी पूरे दिन भर में केवल 2 से 4 घंटा ही सो पाते हैं। 10 से 15 साल तक की ही हाथी सारे एक झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। खेजाड़ी के जो पेड़ हैं वो राजस्थान के जोधपुर के खेजरली गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग के बिश्नोई कहा जाता है। यहाँ के मतलब लोग को बिश्नोई कहा जाता है। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषिद्ध है। खेजरी के पेड़ या रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके छाल से लोग दवाई बनाते हैं। खेजरी पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा भी नहीं लगता, इसलिए इसकी लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में भी किया जाता है। खेजरी के पेड़ की फलियां की सब्जियां बनाई जाती है। कुछ जानकारियां आप चींटी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो जानेंगे अभी चींटी के बारे में। सभी चींटियां को काम बटा हुआ होता है और रानी चींटियां अंडे देती हैं। 19 नंबर में सभी सिपाही चींटियां बील का ध्यान रखती है। सभी मजदूर चींटियां बील तक सभी मजदूर जो चींटी होती है वह भोजन ढूंढ कर लाती है, ठीक है। और भी कुछ है जैसे कि चींटियां जो है आप देखते होंगे कि एक लाइन में चल रही है, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि चींटियां जो है गंध छोड़ती है, जिससे पता चलता है कि मेरी जो सेना है चींटियों का जो अपने चींटियों को पहचान जो करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कभी कभी चींटियां लाइन में जा रही है और उसको अचानक से आप उससे कुछ भी छेड़छाड़ करके चींटी का लाइन ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ देर के बाद आप देखते होंगे कि चींटी एक ही लाइन में जाती है। उसका मेन रीज़न चींटी के द्वारा छोड़ा हुआ जो गंध होता है वह उस गंध को पहचान लेती है कि हमारा जो भी चींटी जो मेरा आदमी है, हम आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, तो वो समझ जाती है या फिर वो एक लाइन में हो जाती है। तो आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि चींटी जो लाइन में चलती है या उधर उधर होने के बावजूद चींटी फिर एक लाइन में होती है। इसका मेन रीज़न जो है चींटी का द्वारा जो गंध छोड़ा जाता है वो उससे पहचान कर लेती है। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियाँ, दीमक और ततैया भी चींटियों की तरह ही समूह में कार्य करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है उसमें मधुमक्खियाँ के अंडे देने का होता है। अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए सबसे उचित समय माना जाता है। गोवा से लेकर केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंग हैं
और लगभग 2000 पुल पड़ते हैं। मलयालम में बलियामा को माँ की बड़ी बहन को और अमूमा को नानी कहते हैं। गुजरात के गांधीधाम अहमदाबाद में और वलसाड गुजरात में तथा कोझिकोड केरल में स्थित है। आपसे कभी कभी सीटेट में एग्जाम पूछा जाता है कोझिकोड किस राज्य में पड़ता है, तो आपको याद रखना है केरल में। अगला मेरा है, पढ़ेंगे अब कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में। कर्नल मल्लेश्वरी जी एक वेट लिफ्टर थी पहले और अभी प्रेजेंट में भी हैं, और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। यह 130 किलोग्राम वजन उठाती है और भारत के बाहर 29 मेडल जीतकर अपना मतलब भारत का परचम लहरा चुकी है। मतलब पिछले साल ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल बनी थी, ठीक है, और वर्तमान में अभी भी हैं। आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में उनकी ये 4 बहन है और ये भी मतलब सभी मुंबई में रहती हैं और चारों बहन भी वेटलिफ्टर का भी प्रैक्टिस करती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कंचार के फूलों से, केरल राज्य में केले के फूलों से और महाराष्ट्र राज्य में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं जिससे लोग कपड़े रंगने का काम करते हैं। बिहार राज्य में मधुबनी नाम का एक जिला है जो बिहार में पड़ता है। वहाँ पर लोग त्यौहार के दिन घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। ऐसे सभी चित्र पीसे हुए चावल में रंग घोलकर बनाए जाते हैं। लगभग मतलब बहुत ही नेचुरल होता है। और मधेपुरा में ये जो बनाया जाता है आपको काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है पेंटिंग वहाँ की, ये काफ़ी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कन्नौज जिला इस चित्र के लिए मशहूर है। अगला है मेरा, मिट्टी में जब गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई की जाती है तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता और कीट पतंग दूर होते हैं। नीम और कीकर ऐसे वृक्ष हैं जिससे लकड़ी के ऊपर दीमक नहीं लगते तथा इनका प्रयोग फर्नीचर आदि बनाने में किया जाता है। गाजी खानिया एक स्थान है जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। सोहना गांव हरियाणा राज्य में स्थित है, जबकि वेलनिका गांव कर्नाटक राज्य में स्थित है। बीजू भाई बधेका एक प्रसिद्ध लेखक है जो कि गुजरात से संबंधित है। वह बच्चों के स्तर की जिम्मेदारी कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। तो आपको ये पूरा नोट्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। और थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, पक्षियों के बारे में जानते हैं। पक्षियों के बारे में है कि एक कलचिड़ी है, ठीक है, जिसको इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। वह पत्थर के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना हुआ होता है और इसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनियाँ, जड़, ऊन और बाल रहता है, ठीक है। कौवा पक्षी के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ पाई जाती है। कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती, याद रखिएगा, कोयल पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है, कौवे की घोंसले में अंडे देती है। मतलब ये कि कोयल जो है कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है और कोयल को जब अंडा देना होता है तो वो कौवे के घोंसले में जाके अंडे देती है। एक पक्षी का है नाम पाकथा। पाकथा पक्षी कैक्टस के कांटों के बेच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गौरैया पक्षी कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। और इसके मतलब इसी तरह कबूतर भी ऐसे ही अपने घोंसला बनाते हैं। आप देखते होंगे कबूतर का जो घोंसला हर घर में पाया जाता है, मतलब लगभग घर में आपको देखना मतलब कि घोंसला में, घर में जो घोंसला होती है उसमें कबूतर आपको मिलेंगे और आपके भी घर में होंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बसंत गौरी पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। दर्जन चिड़िया पक्षी यह बहुत ही कलाकार होती है और अपनी नुकीले चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्कड़ खोड़ा पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ियों की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं और वे घोंसला बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़े के टुकड़े आदि से बना होता है। वीवर पक्षी में सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर जो होती है वो उन घोंसलों को देखती है, ठीक है। अब रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसे एक बार 2 बार 3 बार या 4 बार 5 बार इस वीडियो को पढ़ लेंगे खुद से या फिर मेरे ऑडियो को सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ये जितने भी आपको PDF के द्वारा जो आपको दिखाया जा रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
आप इसे पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी चूँकि छठ पूजा का समय चल रहा है, तो आप लोगों सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करूँगा कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ें और इस बार सीटेट क्वालिफाई करें। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और मेरा आप सब्सक्राइब करके लाइक करके, क्योंकि लाइक में पैसा नहीं लगता है और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।